बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद सामीन, मैं हूं हकीम रिजवान अहमद मशहूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिजवान हिजामा एंड दवाखाना। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है संग्रहनी के असबाब, अलामात और इसके मुतल्लिक चंद एक नुस्खाजात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खाना खाते ही पखाना आ जाने का इलाज ये हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और एक ये मालूमाती वीडियो है आंतों के अमराज में फंसे हुए वो अफराद जो बहुत सारी अद्वियात खा रहे हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। इंशाल्लाह इस पैगाम के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए वो इंशाल्लाह अपना हाजमा दुरुस्त फरमा लेंगे। संग्रहनी ऐसा मर्ज़ है जो साथ रहने वाली बीमारी है। पुराने इत्तबा इसको ये कहते हैं कि ये वो बीमारी है जो साथ रहने वाली है। ऐसी बीमारी किस वजह से होती है, इसकी नौइयत क्या होती है? असल में बात इस तरह से है कि मैदा आंतों को स्टूल भेजता है, वो इतनी तेज़ी से स्टूल भेजता है कि खारिज हो जाता है। इधर खाना खाया और उधर जो है वाशरूम की तरफ जो है वो चले गए। दरअसल ये मर्ज़ इस वजह से होता है कि हम जो है तवज्जो नहीं देते, इलाज जो है ठीक तरह से नहीं करवाते। हमें ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से जो है शिफा याबी मुमकिन हो। रिजवान हिजामा कैंप एंड दवाखाना की तरफ से हज़ारों मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याबी को यकीनी बनाया गया है। वैसे संग्रहनी के लिए एक मुफरद जूस जो है, एक मुफरद जड़ी बूटी है, वही काफ़ी है, जिसका नाम कड़ा छाल है। ऐसी जड़ी बूटी है, अगर इसको कूट कर पीस कर इसके सफूफ की 3 दिन की खुराकें, 3 वक़्त यानी कि कुल 9 खुराकें 3 दिन अगर खिला दिया जाए तो ये मर्द नेस्तो नाबूद हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आंतों में किसी भी किस्म का मसला है, उसके लिए भी हम जो है अजमल दवाखाना की बसंत मारती जो है या राल की 2-2 गोलियां सुबह शाम खाएं तो इंशाल्लाह इससे भी जो है ना ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। दरअसल हमें देखना ये है कि जो तज़ाबियत पैदा कर रही हैं ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें, जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं, मैदे की सोजिश, बड़ी आंत में जो है गैस का बनना, बहुत बदबूदार गैस बाज़ औक़ात बनती है, उसकी वजह जो है उसको हमने तलाश करके ख़त्म करना है कि हम ऐसी ग़िज़ाओं का, चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें। अक्सर तो ये तली हुई चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, मैदा का कसरत से इस्तेमाल, बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से मसला दरपेश होता है। और ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेचस की जो है सूरत भी इख्तियार कर लेता है। इस सूरत में आप शरबत अनार और कोई भी शरबत जो आपको मुयस्सर हो वो आप पिएँ। संग्रहनी की वजह से पिंडलियों में दर्द, नकाहत, सुस्ती, जो भी अच्छा आप खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, वो ज़ाया हो जाता है। मैदे को अपने मजबूत और आंतों को मजबूत करने के लिए उन अद्वियात के ज़रिए बीमारी को दूर भगाएं। दरअसल हर मरीज़ की जो है नौइयत मुख्तलिफ होती है बीमारी की, कि उसकी आंतों में, मैदे में सोजिश होती है, बाज़ के जिगर में। तो ये मरीज़ चेक करके अगर वो अपना रब्ता कर ले फ़ोन नंबर पर, तो इसके मुतल्लिक या किसी करीबी तबीब से रब्ता करके अपने मर्ज़ की नौइयत को जान ले, तो फिर मर्ज़ की जो है वो जड़ को पकड़ के ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि आंतों की बेशुमार बीमारियां हैं, जिसमें से आज हमने आपकी खिदमत में संग्रहनी को जो है कुछ मालूमात दी आपको। इंशाअल्लाह हम किसी और वीडियो में मज़ीद इसकी आंतों की जो बीमारियां हैं उसके बारे में तज़किरा करेंगे। मैदे की नाली से लेकर मकत की नाली तक कोई भी मरज़ हो, उसके लिए एक घरेलू बहुत ही शानदार जो है बीजों का नुस्खा है, अगर वो इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। आपने तुख्मे बारतन, तुख्मे गरौंचा, तुख्मे रेहान और इसबगोल साबत को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। ये आप रात को इसका सफूफ को जो है वो आप भिगो दें और सुबह को ये निहार मुँह आप इसको पिएँ इंशाअल्लाह। इससे जो है ना आपकी जो मैदे की सोजिश है, वरम है, गैस ट्रबल, सारे इंशाअल्लाह इससे मिसाल जो है ना वो आपके हल हो जाएंगे।
दवा मंगवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर पर। और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो दूसरों को शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।